प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के अंतर्गत समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में बात कर रहे थे। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पिछली कक्षा में हमने समाजशास्त्र की विषय वस्तु, विषय सामग्री या सब्जेक्ट मैटर के बारे में प्रारंभ की थी और गिन्सबर्ग के द्वारा बताए गए समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में बात आपके साथ करी थी। समाजशास्त्र की उत्पत्ति की जहां तक बात है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति आपको बताया जा चुका है कि 1838 में हुई थी। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की। इस दृष्टिकोण से ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता, समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारणों की जहां तक बात है, हम आपके साथ ये बात पूर्व में भी साझा कर चुके हैं कि 1838 से पहले भी समाज से सामाजिक घटनाएं घटित होती थी और उन सभी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी किया जाता था। लेकिन वह विषय जो कि इन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता था उसको समाजशास्त्र नहीं कहा जाता था, बल्कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था। ऑगस्ट कॉम्टे को इस बात की आपत्ति थी कि ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का जो परिप्रेक्ष्य है वह सही नहीं है। सामाजिक घटनाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। सामाजिक घटनाओं के पीछे जो छिपे हुए कारण हैं उनको इर्द गिर्द ढूंढने की बजाय समाज में ढूंढा जाना चाहिए और उस सामाजिक घटना के परिणाम स्वरूप समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसको समाज में देखा जाना चाहिए। इसकी आपत्ति को लेकर ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की और अध्ययन करने का एक नजरिया, एक दृष्टिकोण, एक परिप्रेक्ष्य दिया जिसको कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा गया और कहा कि 1838 वर्ष के पश्चात समाजशास्त्र वह विषय होगा जो सामाजिक घटनाओं का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेगा। यह सोचकर ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की। उत्तरोत्तर समाजशास्त्र का विकास होता गया और आज समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में शामिल हो गया है। यूं तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन उस प्रकार का विज्ञान नहीं जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की जैसे ही समाजशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने से तात्पर्य किसी भी सामाजिक घटना का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की परिभाषा की जहां तक बात है, उनमें भी हम आपको बता चुके हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की वह शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की वह शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ये सारी बातें हम लोग पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। गत कक्षा में हम लोग समाजशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर या अध्ययन वस्तु के बारे में बात कर रहे थे। समाजशास्त्र की विषय सामग्री, अध्ययन वस्तु या सब्जेक्ट मैटर की जहां तक बात है, यूं तो समाज में जो कुछ भी विद्यमान है वो सबका सब समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। वो चाहे व्यक्ति हो, वो चाहे विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हो, परिवार हो, जाति हो, धर्म हो, पड़ोस हो, नातेदारी हो, या विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संस्थाएं जैसे आर्थिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं या अनेक प्रकार के ऐच्छिक संगठन हैं। ठीक है, साथ ही साथ संस्कृति है, हमारे रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे व्रत त्योहार अनुष्ठान है। जो कुछ भी, वो चाहे भौतिक संस्कृति हो चाहे अभौतिक संस्कृति हो, दोनों ही प्रकार की संस्कृति है। यानी कि जो कुछ भी समाज में विद्यमान है उन सब का अध्ययन करना समाजशास्त्र का काम है। यानी कि जो कुछ भी समाज में विद्यमान है वो सबका सब समाजशास्त्र की विषय सामग्री या समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। उसी क्रम में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु को बताने की कोशिश की। उसी क्रम में पिछली कक्षा में हम लोग गिन्सबर्ग का वर्गीकरण देख रहे थे। गिन्सबर्ग ने यह बताया कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री या अध्ययन वस्तु की बात करें तो इसको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि गिन्सबर्ग ने कहा कि सामाजिक नियम, गिन्सबर्ग ने कहा कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु, यानी कि समाज का जो आकार है, उसकी जनसंख्या है, वो जनसंख्या के गुण है, वो समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु है। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक नियंत्रण के साधन, चाहे वो रीतियां हो, प्रथा हो,
रूढ़ियां हो, नैतिकता हो, धर्म हो या अनेक प्रकार के औपचारिक साधन हो जैसे कि आधुनिक समाजों में होते हैं, वो सबके सब व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं और समाज की व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। तो जो भी सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण के साधन है, वो समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो, चाहे वो विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो, दोनों प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। इसके अतिरिक्त सामाजिक व्याधि की समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। सामाजिक व्याधि की से तात्पर्य बीमारी से है। इस प्रकार से मानव के शरीर में अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज में भी अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। बीमारी से तात्पर्य अनेक प्रकार की जो सामाजिक समस्या है, वो चाहे अपराध है, बाल अपराध है, वेश्यावृत्ति है, जनसंख्या वृद्धि है, अनेक प्रकार की तमाम प्रकार की जो सामाजिक समस्या है, वो सारी की सारी सामाजिक व्याधि की सारी सामाजिक बीमारियां हैं जो समाज के विकास में बाधा बनती है। तो उन तमाम प्रकार के सामाजिक व्याधियां जो है, उन सब का अध्ययन करना समाजशास्त्र का काम है। वो सभी सामाजिक व्याधियां समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु है। ये गिन्सबर्ग के जो विचार हैं वो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत समाजशास्त्र के अंतर्गत वस्तु या विषय सामग्री के अंतर्गत दुर्खिम के द्वारा बताए गए योगदान या दुर्खिम के विचार पर बात करते हैं। यूं तो इमाम दुर्खिम समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं। जो सोशल फैक्ट है, वे चाहे सामान्य सामाजिक तथ्य हैं, वे चाहे व्याधि के सामाजिक तथ्य हैं, समाज में जिस भी प्रकार के जो भी सामाजिक तथ्य हैं, वे सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अध्ययन वस्तु है, ऐसा इमाम दुर्खिम का मानना है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण जो बात इमाम दुर्खिम ने बताई हुई है कि सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी का वो सामाजिक तथ्य है। वे सामाजिक तथ्य चाहे सामान्य सामाजिक तथ्य हैं, चाहे व्याधि के सामाजिक तथ्य, उन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त इमाम दुर्खिम ने सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र के बारे में बात की है, जो कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों पर विशेष जोर दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। और सामाजिक स्वरूप शास्त्र से तात्पर्य है इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव तथा सामाजिक संगठन के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व एवं स्थानीय वितरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि जनसंख्या जो स्वरूप शास्त्र से तात्पर्य है वो जनसंख्या से है, ऐसा जिक्र गिन्सबर्ग ने भी किया था। जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या घनत्व, इन सब का अध्ययन करना समाजशास्त्र का कार्य है। तो दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण अध्ययन वस्तु है वो है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। दूसरी बात उन्होंने बताई सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत दुर्खिम का कहना है इसमें समाज रूपी शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगों, सामाजिक शरीर शास्त्र से तात्पर्य है इसमें समाज रूपी शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगों, जैसे समाज रूपी शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न अंगों। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जैसे धर्म है, नीति है, भाषा है, कानून है, परिवार है आदि का समाजशास्त्र दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार से मानव शरीर होता है, उस मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उन अंगों से मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से, हालांकि समाज का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन काल्पनिक दृष्टिकोण से हम ये समझ सकते हैं कि समाज का एक शरीर है और उस शरीर के विभिन्न अंग हैं। और उस शरीर के विभिन्न अंग क्या हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं, जैसे व्यक्ति है, परिवार है, जाति है, धर्म है, गोत्र है, पड़ोस है, नातेदारी है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की ऐच्छिक और ऐच्छिक संस्थाएं हैं। वे सारे के सारे समाज रूपी शरीर के अंग हैं। तो धर्म है, नीति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो सारे के सारे उन सबसे मिलकर समाज रूपी शरीर का निर्माण होता है। तो दुर्खिम का कहना है कि उन सब का अध्ययन करना, इनका समाज रूपी शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करना समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण कार्य है। वो सबके सब समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। अगली बात उन्होंने बताई है कि दुर्खिम ने सामान्य समाजशास्त्र, कॉमन सोशियोलॉजी या जनरल सोशियोलॉजी, इसमें दुर्खिम का कहना है
इसमें सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूपों का पता लगाने, एवं उन सामान्य सामाजिक नियमों को ज्ञात करने पर जोर दिया जाता है जो सामाजिक जीवन की स्थिरता एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी विशेष महत्व रखते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत उन बातों का पता लगाया जाता है जो सामाजिक नियमों को ज्ञात किया जा सकता है जिनसे, और जो सामाजिक जीवन की स्थिरता एवं निरंतरता की दृष्टि से आवश्यक है तथा जिनका अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी विशेष महत्व है। तो इस प्रकार इमैनुअल डुर्कheim ने सामाजिक तत्वों को तो महत्वपूर्ण बताया है समाजशास्त्र की विशेष सामग्री या वस्तु। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामाजिक समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो ये इमैनुअल डुर्कheim के विचार थे जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री सब्जेक्ट मैटर का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त अलेक्स इंकिल्स जिन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी, अलेक्स इंकिल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री या विषय वस्तु के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है समाजशास्त्रीय विश्लेषण, दूसरा है सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां, तीसरा है आधारभूत सामाजिक संस्थाएं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं होती हैं, मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे कि अभी हमने आपको उल्लेख किया 2 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, एक संगठनात्मक सामाजिक क्रियाएं और एक विघटनात्मक सामाजिक क्रियाएं। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं वे हैं जो समाज की व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, और विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं वे हैं जो समाज को तोड़ने में या समाज का संतुलन खराब करने में अपना योगदान देते हैं, जैसे संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है। तो ये अलेक्स इंकिल्स का वर्गीकरण था। अलेक्स इंकिल्स ने जो पहला समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु विशेष सामग्री बताई है समाजशास्त्रीय विश्लेषण, इसको उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत अलेक्स इंकिल्स का कहना है कि इसके अंतर्गत मानव संस्कृति एवं समाज का अध्ययन किया जाता है। मानव की जो संस्कृति है, चाहे भौतिक संस्कृति हो चाहे अभौतिक संस्कृति हो, उन सब का अध्ययन किया जाता है। वो सारी की सारी संस्कृति समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है और संपूर्ण समाज समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। इसी में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, जैसा कि अभी बात कर रहे थे, ऑगस्ट कॉम्टे ने जो हमारे सामने समाज का अध्ययन करने का, सामाजिक घटनाओं को देखने का एक नजरिया प्रस्तुत किया, एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसको कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहा गया। तो वो जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है अलेक्स इंकिल्स के अनुसार, वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है, समाजशास्त्र की विशेषण है। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्रीय विश्लेषण में अगली जो बात उन्होंने बताई है, अध्ययन वस्तु जो बताई है, वो है सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति। जैसा कि हम ये जानते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान माना गया है, जब से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के भरसक प्रयत्न किए गए हैं, और हालांकि काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन समाजशास्त्र उस प्रकार का विज्ञान तो नहीं बन पाया जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में जरूर शामिल किया गया है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धतियां काम में ली जाती है, वो वैज्ञानिक पद्धतियां भी अलेक्स इंकिल्स के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। दूसरी जो बात बताई है, दूसरा जो विशेष सामग्री बताई है अलेक्स इंकिल्स ने, वो है सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां। इस सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयों के अंतर्गत अलेक्स इंकिल्स ने सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों को शामिल किया है, जैसा कि मैक्स वेबर ने भी सामाजिक क्रिया के बारे में बात की थी। तो सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंध जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। मानव का व्यक्तित्व है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। विभिन्न प्रकार के समूह है जो समाज में देखने को मिलते हैं, वो चाहे प्राथमिक समूह हो, चाहे द्वितीयक समूह हो, चाहे अर्ध समूह या आभासी समूह हो, वो सभी प्रकार के सामाजिक समूह जो है अलेक्स इंकिल्स के अनुसार समाजशास्त्र की विशेष सामग्री है। समुदाय है, वो चाहे नगरीय समुदाय हो चाहे ग्रामीण समुदाय हो, उन नगरीय और ग्रामीण समुदाय की तमाम प्रकार की जो संरचनाएं हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उन सब का अध्ययन करना समाजशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार की समितियां और संगठन है, चाहे वह प्राथमिक संगठन हो, चाहे वह द्वितीयक संगठन हो, चाहे ऐच्छिक संगठन हो, चाहे अनिवार्य संगठन हो, वे सबके सब समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु या विशेष सामग्री है। जनसंख्या है, जैसा कि गिन्सबर्ग ने भी उल्लेख किया था और इमैनुअल डुर्कheim ने भी उल्लेख किया है कि समाज का जो स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत या समाज के आकार का अध्ययन जो किया जाता है, वो समाज की जो जनसंख्या है वो समाजशास्त्र की विशेष सामग्री या समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। संपूर्ण समाज है
पूर्व में भी हमने उल्लेख किया था कि यूं तो जो कुछ भी समाज में विद्यमान है वो सबका सब समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। अलेक्स इंकिल्स भी उसी बात पर जोर देते हैं कि जो समाज है वह संपूर्ण समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। आधारभूत संस्थाओं के अंतर्गत आधारभूत सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत इमेल जो बातें बताते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। प्राथमिक संस्थाएं वे हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है, उनको हम लोग प्राथमिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे परिवार है, जाति है, धर्म है, गोत्र है, पड़ोस है, नातेदारी है, इनको हम लोग प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त तो द्वितीयक संस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति की द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, प्राथमिक आवश्यकताएं जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनकी पूर्ति तो प्राथमिक संस्थाओं के माध्यम से हो जाती है, लेकिन सिर्फ जिंदा रहना व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है, नई नई चीजों का आविष्कार करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, और इन सब के लिए उसको द्वितीयक संस्थाओं से जुड़ना होता है। जैसे हम कहें कि व्यक्ति अगर पढ़ना चाहे तो वह स्कूल कॉलेज जाए, व्यक्ति को कुछ खरीदना है, बेचना है तो बाजार जाए, पैसे का लेन देन करना है तो बैंक जाना होगा, राजनीति में रुचि रखता है तो राजनीतिक दलों का सदस्य बनना होगा। इसी प्रकार की कुछ द्वितीयक संस्थाएं होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, तो उनसे व्यक्ति जुड़ता है और द्वितीयक संस्थाओं की श्रेणी में रखी जाती है। तो इंकिल्स के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं वे सब के सब समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। इसमें उन्होंने परिवार एवं नातेदारी को शामिल किया है, आर्थिक संस्थाओं को शामिल किया है, राजनीतिक और वैधानिक संस्थाओं को शामिल किया है, धार्मिक संस्थाओं को शामिल किया है, शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाओं को शामिल किया है, मनोरंजनात्मक एवं कल्याण संस्थाओं को शामिल किया है। यानी कि तमाम प्रकार की प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं वे सब की सब अलेक्स इंगिल्स के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। नेक्स्ट, कुछ मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं। हमने आपको बताया था कि समाज में दो प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। एक संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं जो समाज की व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। कुछ विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं होती है जो समाज की व्यवस्था को खराब करने में अपना योगदान देती है। संगठनात्मक सामाजिक क्रिया में हम लोग सहयोग को शामिल करते हैं, सामंजस्य या एडजस्टमेंट को शामिल करते हैं। विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में हम लोग प्रतिस्पर्धा को शामिल करते हैं, संघर्ष को शामिल करते हैं। ठीक है, तो जो भी चाहे संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो चाहे विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया हो, दोनों ही प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं अलेक्स इंगिल्स के अनुसार समाजशास्त्र की विशेष सामग्री अध्ययन वस्तु है। इसमें मौलिक सामाजिक प्रक्रिया में अलेक्स इंगिल्स ने विभेदीकरण एवं स्तरीकरण को शामिल किया है, सहयोग, समायोजन एवं सात्मीकरण को शामिल किया है, सामाजिक संघर्ष का भी उल्लेख करते हैं, संचार है वो सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत उन्होंने शामिल किया है, समाजीकरण तथा जो सैद्धांतिकरण है। समाजीकरण का मतलब व्यक्ति समाज में जब आता है, जन्म लेता है तो समाज के सदस्यों के संपर्क में आता है और समाज के नियमों, समाज के कायदों, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को सीखता है। यानी कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, वो सब सीखने की प्रक्रिया है जो एक समाज में रहने के लिए व्यक्ति को जानना आवश्यक होता है। उस प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया को, सामाजिक नियमों के सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। तो इंगिल्स के अनुसार जो समाजीकरण है, सैद्धांतिकरण है, वो सब के सब समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु है, विशेष वस्तु है। सामाजिक मूल्यांकन है, सामाजिक विचलन है, सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक एकीकरण है और सामाजिक परिवर्तन है। विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक परिवर्तन आते हैं। तो जिस भी कारक के परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक परिवर्तन आए, उन तमाम प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करना समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण कार्य है। तो गिन्सबर्ग के अनुसार, दुर्खैम के अनुसार और अलेक्स इंगिल्स के अनुसार हम पूर्व में भी बता चुके हैं, जो कुछ भी सब इन तीनों समाजशास्त्रियों ने उन सब बातों का उल्लेख किया है जो समाज में विद्यमान है। ठीक है, और ये बात हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि जो कुछ भी समाज में विद्यमान है उन सब का अध्ययन करना समाजशास्त्र का काम है, वो सब के सब समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। ठीक है, तो ये समाजशास्त्र की विशेष सामग्री या समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु के बारे में समाजशास्त्र का योगदान था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।